जय जोहार संगवारी हो। आप सब जन के स्वागत है हमार ये माता कर्मा के वीडियो सीरीज में। और आज ले हम शुरू करत हन माँ कर्मा के पूरा कहानी। एक लगभग 8 से 9 वीडियो होही, तो सबो वीडियो देखू। और ये वीडियो में पूरा कर्मा माता के जीवन के जिन संघर्ष के कहानी है वो पूरा आप मन ला पता चले। तो ये कहानी है माता कर्मा के भक्त शिरोमणि माता कर्मा, जिन हा भगवान श्री कृष्ण ला अपन सामने बैठा के कई बार खिचड़ी खवाए रही से। जब जब भगवान कृष्ण के वर्णन होते वहाँ वहाँ माता कर्मा के भी नाम आ ही जाते। माता कर्मा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रही से और भगवान श्री कृष्ण माता कर्मा ला साक्षात दर्शन दे रही से। माता कर्मा के चेहरा में एक अनोखा आभा रही से। बचपन से ही माता कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार रही से। ओकर परिवार में भक्ति भाव के वातावरण तो रही से ही एक साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन पूजन और आराधना में ओला विशेष आनंद के प्राप्ति हुआ है। माता कर्मा जी के पिता एक महान भक्त रही से और ओकरे भक्ति से ही माता कर्मा अपन भक्ति के शुरुआत करी। माता कर्मा के आवाज प्रिय और मधुर भी रही से। शायद यही कारण है कि एक आवाज सुन के भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए और माता कर्मा भी श्री कृष्ण के भक्ति में कोई भी कसर कमी नहीं होवत रही से। माता कर्मा पहली अपन सत्कर्म के कारण कर्मा के नाम से प्रसिद्ध रही से। और भगवान श्री कृष्ण माता कर्मा के भक्ति से प्रसन्न होके साक्षात ओला दर्शन दी से। वही दिन से तेली समाज में कर्मा भक्तिन माता कर्मा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करी से। आज भी माता कर्मा ला समाज पूजा करते और माता कर्मा अपन कर्म के नाम से जाने जाते, काबर कि वो अपन काम के प्रति समर्पित रही से। एक बार जब माता कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा बर गिस त भगवान में भोग लगाए के जिन जिम्मेदारी है वो कर्मा ला देगी से। और कर्मा ये जिम्मेदारी ला सहर्ष स्वीकार कर ली। इति माता पिता तीर्थ यात्रा बर निकल गए और वैसे ही अपन जिम्मेदारी के हिसाब से माता कर्मा खिचड़ी बनाए के काम ला चालू कर दी। खिचड़ी बनाए के समय अच्छा घी वगैरह जितना भी डालना है, जो भी डालना है अच्छा से डालिस और सब खिचड़ी वगैरह लेके भगवान के सामने उपस्थित हो गए। कर्मा थाली ला रखिस और हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान ला बोलिस कि हे भगवान, मैं खिचड़ी ला थाली में इति रख दे हूँ, जब भी भूख लगी ये खिचड़ी ला खा लूँ। और इतना बोल के कर्मा अपन काम धाम में लग गए। काबर घर के काम धाम रही से साफ सफाई वगैरह करना, तो काम में कर्मा लग गए। अब अपन काम ला करत करत बीच बीच में कर्मा आ के देखा है कि थाली में मैं जिन खिचड़ी रखे हूँ तेन ला भगवान खाइस कि नहीं खाइसे। देख के जाए अरे अभी तो खाए नहीं है, तो फिर वापस चल जाए अपन फिर काम ला करे और फिर बीच में वापस आके देखा है, फिर थाली देखा है अरे अभी भी खिचड़ी खाए नहीं है। तो ये बार बार कर्मा आ के देखा है कि भगवान खिचड़ी के भोग लगा लीस कि नहीं लगाईस। जब बहुत समय हो गए और भगवान खिचड़ी के भोग लगाईस नहीं है तो फिर ओला चिंता होल धल्लिस। अब कर्मा सोचेल धल्लिस कि भगवान भोग नहीं लगावत है तो का मोर खिचड़ी बनाए में कोई गलती हो गए का मैं घी कम डाल पड़े कि गुड़ ला कम डाल पड़े कि मीठा कम हो गए कि ऐसे का कारण हो गए कि भगवान जिन खिचड़ी है ओकर भोग नहीं लगावत है। वो काय करी से खिचड़ी में और थोड़ा से घी है गुड़ है डालिस, हो सकते कमी के कारण भोग नहीं लगावत हुई और फिर ओतिर बैठ गए। अब लगा ही की जब घी गुड़ डाले के बाद भी भोग नहीं लगाईस ता कर्मा बोलते हे भगवान आप मन भोग लगा लो, मैं अच्छा से खिचड़ी बना के ला दे हूँ। फिर कर्मा भगवान ला बोले धल्लिस कि हे भगवान आप भोग लगा लो, काबर की ये जिम्मेदारी ला भोग लगाए के मोला दे है मोर माता पिता और जब तक आप भोग नहीं लगाहू तब तक महू खाना नहीं खा सकूं, भोजन नहीं कर सकूं। फिर भी भगवान भोग नहीं लगाईस, तब कर्मा भगवान से शिकायत करे चालू कर दी। कैसे नहीं खाए तैहा, कैसे नहीं खाएगा, काय म कमी होगे, कैसे तय नहीं खाए ना।